ये बात है कुछ महीनों पहले की, जब मुझे खबर मिली थी कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है और मैं फिर से कुछ महीनों में मामा बनने वाला हूँ। मेरी बहन मुझसे बहुत दूर रहती है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोच रखा था कि जब इस दुनिया में मेरा भतीजा या भतीजी आएगी तो मैं बिना किसी को बताए ढोल नगाड़े लेकर जाऊंगा और सबको सरप्राइज दूंगा और सबको चौंका दूंगा। मुझे पता है इस सरप्राइज से मेरी बहन बहुत खुश होगी और सभी लोग ढोलकों की ताल पे नाचेंगे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। मैं बहुत खुश थी। मुझे ये खुशी बहुत समय बाद मिल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ना जाने कितनी दुआओं से मुझे ये बच्चा नसीब हो रहा था। सभी बहुत खुश थे क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और दोनों परिवार फिर से एक साथ खुशियाँ मनाएंगे। कोई नाना नानी बनेगा तो कोई दादा दादी, कोई मामा बनेगा तो कोई चाचा। कुछ महीनों में मैं अपनी बहन से मिलने चला जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सुकून मिलता था। सारी चिंता और परेशानियों का हल उसके पास होता था। लेकिन मैं बस कुछ समय तक उसके पास रुक पाता और वापस चला जाता। डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। कुछ ही दिनों में इस दुनिया में नन्हा सा मेहमान आने वाला था। सभी बहुत खुश थे। सभी बच्चे के आने की तैयारियां कर रहे थे। मेरा भाई रोज कॉल करके बोलता था, तुझे मैं बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि समय कब पलट जाए, कब खुशियों पे अचानक से काले बादल छा जाए। मुझे याद है जब मेरी बहन की डिलीवरी में 2 दिन बचे थे, मैं बहुत खुश था। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठकर अपने घर पे जा रहा था, लेकिन बातों बातों में हम दोनों के बीच बहस हो गई और उसने मुझे बीच रास्ते में उतार दिया और चला गया। लगभग रात के 12 बज रहे थे। सड़कों पर अकेला चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं मामा बनने वाला था और हॉस्पिटल के बाहर नाचते नाचते ढोल नगाड़े लेते हुए अपनी बहन के पास जाऊंगा। सभी नाचेंगे और सबको नचाऊंगा। मैं ये सोच सोच के खुशी में सड़क पे ही नाचने लगा। तभी अचानक सुबह सुबह की बात है। बहुत समय से मेरे फ़ोन पे कॉल आ रही थी, जिसके कारण मेरी नींद टूटी। मैंने फ़ोन देखा तो रात के 2 बज रहे थे और अलग अलग नंबर से कॉल आई हुई थी। तभी पापा का फ़ोन आता है। कल ही मेरा ऑपरेशन था। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। पापा ने मुझसे बस इतना बोला, बेटा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घबरा गई। वो सब भाई को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मैंने फ़ोन पे भाई की आवाज़ सुनी थी, बुआ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो बुआ। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे भी अपने आप को संभालना था, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। अगले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। जब आँखें खुली, जो चाहिए था वो मिला। सबकी प्रार्थना स्वीकार हुई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन मेरी आंखों में खुशी और दुख दोनों के आंसू थे, क्योंकि एक परिवार में खुशियों का माहौल था और एक परिवार में दुखी और परेशानी का माहौल था। एक तरफ मेरा भाई हॉस्पिटल में लाचार पड़ा था और मैं यहाँ मजबूर। मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। आंखें खुली तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं मामा बन गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने तुरंत अपनी बहन को कॉल लगाया और उसे बधाई दी। मेरी बहन रो रही थी, मैं भी रो रहा था। उसे दुख था कि मेरी इस हालत के वक्त वो मेरे साथ नहीं है और मुझे भी बहुत दुख था कि मैं अपने भांजे के इस दुनिया में आने पर खुशी के ढोल पर नाच नहीं पाया। फिर दिन पर दिन निकलते रहे। मैं लाचार पड़ा रहा। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं उठूं और अपनी बहन और भतीजे से मिलने जाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे दोनों पैर टूट गए थे और मेरी बहन भी इस हालत में नहीं थी कि वो भतीजे को लेकर यहाँ आ सके। हम दोनों की आंखें मिलने के लिए भारी होती थी, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या करें। हम दोनों भाई बहन लाचार और मजबूर थे। कई महीने बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इस रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पे हम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं और अपनी मजबूरी और लाचारी खत्म करके एक दूसरे को देख खुशियों के आंसुओं के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं। इस कहानी में दोनों भाई बहन का एक दूसरे का प्यार अटूट और अमर है। ये रक्षाबंधन का त्योहार यही सिखाता है कि भाई बहन का प्यार राखी के समान अटूट होता है।